कुफ्र के बाद अगर सबसे बड़ा गुनाह है वो दिल आज़ारी है, चाहे वो किसी मोमिन की हो चाहे वो किसी काफिर की हो। परवरदिगार को दिल आज़ारी पसंद नहीं है। हमें जितने मसलक है ना, अहले सुन्नत का, बरेलवियों का, देवबंदियों का, अहले हदीस का, हमें एहतराम करना है, सबका एहतराम करना है। पता क्यों एहतराम करना है? हम अपने किरदार से, अपनी ज़बान से, अपनी गुफ्तगू से, अपने अखलाक से हम उनको करीब लेकर आए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान सैयद हमज़ा अब्बास और आप देख रहे हैं द डेली स्कूप टीवी। नाज़रीन, कुरान में खुदा ने एक वादा किया था अपने बंदों से कि तुम मेरा जिक्र करो, मैं तुम्हारा जिक्र बना दूंगा। जी हाँ, ये कुरान में अल्लाह ने अपने बंदों से वादा किया है। अब करबला में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जिस रंग में अल्लाह का जिक्र किया है वो सबको पता है। उस वक़्त भी जिक्र किया जब हर किसी को अपनी जान की पड़ी होती है, हर किसी को अपने अजीज़ो अकारिब की परवाह होती है। खंजर शिमर का गर्दन पे था, लेकिन हुसैन सुबहान रब्बी यल्ला बाबे हमदही की सदा दे रहे थे। और फिर हुसैन अलैहिस्सलाम का सर जब नोके नेज़ा पे आता है तो तारीख में ऐसा जिक्र कभी नहीं मिला, ना ऐसा कारी मिला है, ना ऐसा कुरान की तिलावत करने वाला कोई मिला है। अब हुसैन ने तो अजीब रंग में खुदा का जिक्र कर दिया। अब ये खुदा का वादा है कि तुमने मेरा जिक्र किया है तो मैं तुम्हारा जिक्र बनाऊंगा। वही खुदा ने जो अपना वादा है वो आज़ादारी की सूरत में मौला हुसैन अलैहिस्सलाम से पूरा किया है। मुहर्रमुल हराम के अयाम है, पूरी दुनिया में आज़ादारी के जो मामलात है, सिलसिला है, वो जारी और सारी है। अगर हम लाहौर की बात करें तो लाहौर भी आज़ादारी में अपना एक मुनफरिद मुकाम रखता है। लाहौर में अगर हम मज़ीद मतलब वो समेटे तो आपको अंदरून का जो इलाका है वो आज़ादारी में बड़ा मुनफरिद नज़र आएगा। और इस वक्त जी हाँ, मैं मौजूद हूँ अंदरून की ख़ास निसार हवेली में। निसार हवेली के नाम से आप सब वाकिफ़ रहे होंगे कि आज़ादारी के मामलात में निसार हवेली का ख़ास मुकाम रहा है। निसार हवेली की तारीख़ क्या है, कौन कौन से खादमीन इसकी खिदमत कर चुके हैं और कौन सी नस्ल जारी है जो निसार हवेली के मामलात को देखती है, वो सब बताने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है आगा शाह हुसैन कज़लबाश खुदाम जुलजना। इनसे चलते हैं, बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम आगा साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपको ये बोलूँगा कि परवरदिगार का बहुत करम और एहसान मुझ पर भी है और मेरे बड़ों पर। और ये हवेली जो है, ये हवेली किसी तारुफ की मोहताज नहीं, क्योंकि बड़ी कदीमी हवेली है। इसकी अफादियत से पहले मैं आपको ये बता दूँ कि इसके मतवली वक्त लाइसेंस होल्डर मरकज़ी ज़ियारत रोज़ की आगा जान अली खान के ज़ुबाश है और उनकी तरफ से मैं नुमाइंदगी करता हूँ। और ये मेरे लिए बहुत बड़ा एजाज़ है कि मैं बहुत छोटी उम्र में 7 साल का बच्चा जो खुदाम जुलजना बना हो, तो मुझे फ़ख्र है इस बात पे कि मैं खुदाम जुलजना हूँ, खादमीन में से हूँ। और ज़िंदगी के, अगर मैं आपको बोलूँ कि ज़िंदगी के 55 साल, ज़िंदगी के 55 साल मुझे आज़ादारी में गुजरे मेरे, जिसमें अगर आप इसकी हिस्ट्री देखें तो इसकी हिस्ट्री जो है वो तकरीबन 200 साल से ऊपर की हिस्ट्री है निसार हवेली की। और आपने मेरी से पूछा है कि हमारे जो हमारे जद हमारी जी बिल्कुल हमारी जद में सबसे पहले हमारे बुजुर्ग थे। मैं ऑन टिप्स आपको 14 नस्लें बता सकता हूँ। अच्छा, माशाल्लाह, ज़बानी मैं बता सकता हूँ। हमारे नवाब सरदार नवाज़ुद्दीन खान की ज़ुबाश हमारे बड़े, आगे उनकी नस्ल में से आगे उनके बेटे चले, नवाब हदायत अली खान की ज़ुबाश चले, नवाब हदायत, मैं एक करके बता रहा हूँ, नवाब हदायत चले, फिर नवाब अली रज़ा खान की ज़ुबाश चले, जो हमारा अलीरज़ाबाद इलाका, अलीरज़ाबाद गाँव है, रायवन रोड में इलाका नवाब, जहाँ पे हमारी वहाँ पे हवेली है, वहाँ पे बहुत कदीमी हवेली है, वहाँ पे बहुत बड़ी आज़ादारी होती है वहाँ पे, ठीक है। उसके बाद नवाब अली रज़ा की ज़ुबाश के बाद उनके आगे 3 बेटे हैं, उनके 3 बेटे हैं, नवाब नवाज़ अली खान की ज़ुबाश, नवाब नासिर अली खान की ज़ुबाश और नवाब निसार अली खान की ज़ुबाश। इस वक्त जहाँ पे आप बैठे हैं नवाब निसार अली खान के नाम पे ही निसार हवेली है। नवाब निसार अली खान के भी 2 बेटे हैं, ठीक है। तो आगे उनकी नस्ल, उसमें नवाब मुज़फ़्फ़र अली खान के ज़ुबाश, फिर उनके नवासाए जो है वो आगा चांदी खान के ज़ुबाश। तो माशाल्लाह यहाँ पे नस्ल दर नस्ल जो ये एजाज़ मिला, और ये बहुत बड़ी सादत गिनी जाती है हमारे लिए। तो ये
इसकी अफादियत क्या है इस हवेली की? इसकी अफादियत ये देखिए आप, अगर आपने इसे कई साल पहले देखा होता तो यहाँ पे सेंटर में इसके होस्ट है। अच्छा जी, ये हमारी हवेलियों की एक बहुत बड़ी पुरानी रवायत थी। कंस्ट्रक्शन तो वो किसी वजह से, मतलब पब्लिक के रश की वजह से उस होस्ट को हमने खत्म किया ये बहुत इंशाअल्लाह। और यहाँ पे अफादियत ये है सर कि यहाँ पे शब अशूर जब मेरे मौला इमाम हुसैन की शहादत होती है तो उनकी याद में यहाँ पे जुलजना बरामद होता है। और वो जुलजना जब यहाँ पे अपनी तैयारी और यहाँ पर जब निकलता है तो पाकिस्तान से नहीं पूरी दुनिया से लोग आते हैं, दुनिया से लोग आते हैं। और दुआएं तो अलग चीज़ है। सबसे बड़ी बात बेटा ये है कि बादशाह हुसैन की माँ को पुरसा देने के लिए आते हैं कि किसी तरीके से बादशाह हुसैन की माँ हमारा पुरसा कबूल कर ले। तो उसमें फिर अपने भी दुआएं भी हैं, उनकी दुआएं भी करते हैं। तो ये यहाँ पे रात तकरीबन तो 11 बजे के करीब ये बरामद होता है सुलझना। तो फिर अपने रवायती रास्तों से होता हुआ तो ये तकरीबन 110 इमाम बारगाह थे, जिसमें अभी तकरीबन 82 के करीब इमाम बारगाह हैं। तो उसमें ये सुलझना जाता है क्योंकि वहाँ पे हमारी लेडीज़, हमारी बच्ची, हमारी बहनें, हमारी माएँ वहाँ पे होती हैं पर्दे वाली, तो उनको जाके सुलझना वहाँ जाता है तो वो ज़ियारत करती हैं। तो ये अपने वो जैसे ही अपने वो इमाम बारगाह पूरे करता है तो ये फिर अपने रास्ते में रवाना हो जाता है। तो जैसे ही यहाँ से निकलता हुआ, जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ से निकलता हुआ कोतवाली से आगे रंगमहल मिश्री शाह अपना कश्मीरिया मस्जिद जो है तो उससे मस्जिद है, रंगमहल होते हुए छोटा मुफ्ती बाकर बारा टीवी बाजार ये वो होते हुए अपना फाटी से होता हुआ करबला का हमेशा में इख्तिताम पजीर होता है। तो हमारी हमेशा दुआ यही रही है कि परवरदिगार मोहम्मद आले मोहम्मद के सदक़े में, अहले बैत के सदक़े में पुरअमन तरीके से ये बरामद हो और पुरअमन तरीके से ये विद्या हो जाए। मसला अभी ये है कि अब ये हम पुरअमन रखने के लिए से इसे पुरअमन रखने के लिए देखिए आप गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की, हमारी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की कोई काविशें जो हैं वो हमारे साथ है। वो क्या काविशें हैं कि आप देखें कि वो हज़रत इमाम हुसैन सुलझना की शबी पे जो रास्ता है, रूट है, उस रूट को हमार करते हैं। वो कैसे हमार करते हैं कि वहाँ पैच वर्क होता है, वहाँ पे वासा वाले अपनी शबीले सारे प्रोटेक्ट मारा और LWMC वाले जो स्वीपर हैं हमारे लिए रास्ता साफ करते हैं, झाड़ू देते हैं। मेरा तो सच पूछे मौला की कसम खा कहता हूँ, जो मौला के ज़ायरीन के लिए झाड़ू साफ देता है मेरा तो उनको भी सैल्यूट है, उनको भी सैल्यूट है। उसके बाद माशाल्लाह, उसके बाद सबसे बड़ी बात है हमारा लेट्सगो बहुत बड़ा कर रहा है। लेट्सगो वो हमारी लाइट्स वगैरह को देखता है पूरे रूट्स पे, तब कंप्लीट लाइट्स ओवर ओके। और अगर आप पुलिस डिपार्टमेंट को देखें तो वो भी किसी के बेटे हैं, वो किसी के भाई हैं, वो किसी के बाप है, पूरी हिफाजत दे रहे हैं। पूरी हमारी हिफाजत में आपको बात बोलूँ, हिफाजत है परवरदिगार की ज़ात करती है। परवरदिगार की ज़ात के बाद अगर कोई है तो हम पुलिस को देखते हैं। तो पुलिस हमें क्या कहती है उसमें आप देखें, हमारी ASP साहिबा है और हमारे SP सिटी हैं, हमारे SSP है ऑपरेशन, हमारे SP सिक्योरिटी हमारे, उसमें हमारे DH साहब हैं, हमारे CCP लाहौर है, हमारे IG पंजाब हैं। इन्होंने तमाम ने मुझे यकीन दिलाया मुझे कि आगा साहब आप बेफिक्र हो के अपनी आज़ादारी करें। दहशतगर्द की पहली गोली आएगी हम अपने सीने पे, तो हमारे सीनों को उन्होंने बहुत बड़ा कर दिया, उन्होंने उनको भी सलामत रखें उनको। हाँ जी हाँ, प्रोटेक्शन के लिए आप देखें ना, एक महदूद वसाइल में रह के मैक्सिमम हमें प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है। तो मौला इनको जिंदगी दे परवरदिगार। तो हमारी माशाल्लाह हमारी DC साहिबा हैं नाफे हैदर, माशाल्लाह अल्लाह ताला उनको भी ज़िंदगी दे। हमारे कमिश्नर साहब हैं, हमारे जितने भी AC सिटी वगैरह, AC शालीमार, AC कैंट, AC मॉडल, जो हमारी मदद कर रहे हैं, हम उनके शुक्रगुजार हैं। और एक में खुशाइन बात आपके लिए है कि पार्टीबाजी को आप छोड़ दें। सबसे बड़ी बात है मरियम बीबी हमारी बेटियों की तरह है, ठीक है, बेटियों की तरह हमारी है। और उसने, मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी ऐसा नहीं मैंने सुना कि किसी बड़े CM आए से पहले, लेकिन आज तक ऐसा मैंने ऐलान नहीं सुना जो ऐलान उन्होंने कहा है। उन्होंने कहा है कि हम ज़ायरीन के रास्तों में उनको धोएंगे, हमें
गुलाब के अलग से धोएंगे अज़ादारों के लिए, हम छबीले लगाएंगे, खाली छबीले लगाएंगे, पानी नहीं लगाएंगे, हम शरबत की छबीले लगाएंगे, हम मौला के लंगर देंगे, हम मौला की न्याज देंगे। तो कितनी खुशाइन बात है। उन्होंने मुझे कहा है कि आगा साहब आपको घबराने की जरूरत नहीं है, जो मैं कर सकती हूँ हुकूमत पंजाब ने तो करना है जो कुछ करना है, जो मैं लेकिन मैं ज़ाती तौर पे आपके लिए जो करूंगी वो इंशाल्लाह ताला वो मेरे लिए बहुत खुशाइन बात थी मेरे लिए। आप बिलीव करें कि हम उसको भी सलूट करते हैं। आज बहुत बड़ा यहाँ पर पूरी कैबिनेट आई है यहाँ पर। आज शहजादा अलीपुर का ताबूत आपके सामने बरामद हुआ है, उसके पहले यहाँ पे पूरी कैबिनेट आई है। तो ये मरियम बीबी ने भेजा है, उसमें पुलिस डिपार्टमेंट, IG पंजाब, CCP लाहौर, उसमें हमारे सारे अपना कमिश्नर लाहौर, हमारे होम डिपार्टमेंट, हर डिपार्टमेंट आया है। लेकिन उसमें खुशाइन बात यह है कि हमारे ख्वाजा सलमान रफीक साहब आए हैं, हमारे शुजा रहमान साहब आए हैं, मतलब हमारे सारे वजीर आए हैं जाके। उन्होंने मुझे एक एक बंदे ने पूछा है, मुझे एक एक बंदे मुझे पूछा है कि आगा साहब किसी किस्म की कोई तकलीफ? मैंने कहा बिल्कुल तकलीफ नहीं है। आपकी इंतजामिया ने ऐसे इंतजाम किए हैं, ऐसे इंतजाम किए हैं कि हमें दिल चाहता है कि हम सलूट करें इनका। अच्छा तो इंशाल्लाह आगा साहब ये जो निसार हवेली है ये पुरानी कितनी है, कितनी 100 साल हो गए? ये तकरीबन, इसे मैंने आपको बोला है इसकी 200 साल पुरानी हिस्ट्री है। जो इसको जिस चीज को मिला वो लेसन्स मिला है, ठीक है। झूले का भी लेसन्स है, ताबूत का भी लेसन्स है, ताज़िया की भी लेसन्स है, ज़री का भी लेसन्स है, झुलझुना के भी लेसन्स है। लेकिन ये जो है, ये आपकी इंफॉर्मेशन के लिए मैं बताने लगा हूँ कि ये लेसन्स से भी ऊपर एक नोटिफिकेशन होता है। नोटिफिकेशन ये ब्रिटिश हुकूमत ने दिया है 200 साल पहले ये लेसन्स। तो ये रूट भी तब की है जो इस वक्त है। रूट के बारे में आप शॉर्टकट में बोल दूँ आपको रूट के बारे में। ये एक्चुअली करबला गामे शाह, अच्छा जी, सैयद गुलाम अली शाह अल मारूफ, करबला गामे शाह अल मारूफ। गामे शाह एक सैयद गुलाम अली शाह एक दरवेश आदमी था, दरवेश आदमी, ठीक है। जैसे ही चांद मुहर्रम का निकलता था तो ये अपने सर पे लकड़ी का ताज़िया लेके हुसैन की आवाज़ बुलंद करते हुए ये वहाँ से करबला गामे शाह निकलता था। और या पीर पूछा गिलानिया से माई आगा थी, वो भी हुसैन की आवाज़ सदा करते करते ये सेंटर मिलते थे। मेरे बुजुर्गों को ये रूट पसंद आया। अच्छा। उन्होंने फिर ये करबला गामे शाह की जो ज़मीन थी, उधर से करबला गामे शाह से पीर गामे शाह और इधर हवेलिया गिलानिया से माई आगा, ठीक हो, वो निकलती थी। मेरे बुजुर्गों को पसंद आया तो उन्होंने सारा एरिया खरीद लिया उन्होंने, ठीक हो। तो ये मेरे बुजुर्गों को पसंद आया, रूट पसंद आया, तो इसलिए निसार हवेली टू करबला गामे शाह में ये रूट है, वो बरकस बन गया। अब जो ज़ियारत निकलती, मिसाल को चेलन की भी तो उसने वहाँ भी दिया होना है, 10 मुहर्रम का जुलजना भी उधर भी दिया होना है, और 21 रमज़ान की जरी भी उधर भी दिया होनी है, जो मेन आपकी वहाँ पे। तो ये बड़ा फख्र है हमारे लिए कि मौला परवरदिगार का, जिसे कहते हैं कि उस मरकज़, वो मरकज़ बन गया आज। बिल्कुल। तो मौला आपको ज़िंदगी दे, सलामत रखे। मैं तो तमाम महकमों से महफूज हूँ, मुतमिन हूँ कि कोई इन्होंने इंतजाम आज से नहीं बल्कि तकरीबन चलते हैं, इन्होंने इंतजाम आज से नहीं गवर्नमेंट ने किए। गवर्नमेंट ने 1 महीना पहले से ही ना हमारी मीटिंग है, हमारे मसले मसाइल सुनने किया। तो मौला आपको ज़िंदगी दे, तो इसमें जो आपने किया। ये तो नाज़रीन आपने जो निसार हवेली की तारीख है वो सुनी। अल्लाह ताला से दुआ है कि सैयद शुहदा अबा अब्दुल्ला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत के सदक़े में अल्लाह ताला हम तमाम मुसलमान को तफरक़ात से हट के, शिया सुन्नी से हट के, एक उम्मत हो के, एक हुसैनी बन के ज़िंदगी गुजारने का मौका अता फरमाए। जी। आखिर पे एक आपको मैसेज दूंगा। जी हाँ, ये ज़रूरी मैसेज है, ये वाला, ये मैसेज आप पूरी दुनिया में देखिए। मैं आपको एक बात बोलूँ कि मौला अली इस्लाम का एक फरमान है, एक हदीस भी है कि कुफ्र के बाद अगर सबसे बड़ा गुनाह है वो दिल आज़ारी है। चाहे वो किसी मोमिन की हो, चाहे वो किसी काफिर की हो, परवरदिगार को दिल आज़ारी पसंद नहीं है। हमें जितने मसलक है ना, अहले सुन्नत का, बरेलवियों का, देवबंदों, अहले हदीस, हमें एहतराम करना है, सबका एहतराम करना है। पता क्यों एहतराम करना है? हम अपने किरदार से, अपनी ज़बान से, अपनी गुफ्तगू से, अपने इखलाक से हम उनको करीब लेकर आए, ठीक है। बिल्कुल। हुसैन जो है वो जागीर नहीं है शियों की, कोई बात, वो तो इंसानियत का शहंशाह है, इंसानियत का शहंशाह है, तो इंसानियत का शहंशाह है। तो वजह ये है कि हमने मिलजुल के चलना है और एक दूसरे को बर्दाश्त करना है। मौला अली साहब फरमाते हैं जिस इंसान के अंदर बर्दाश्त की कुव्वत है
वो जिंदगी में कोई जंग नहीं हार सकता। ठीक है, आपने अगर कामयाब होना है तो आपने लोगों के दिल जीतने हैं। और इसलिए मेरे मौला मुश्किल शाह मेरे मोमिन फरमाते हैं, अगर दुनिया में रहना चाहते हो तो दुश्मन कम दो ज्यादा बनाओ, जिंदगी तुम्हारी अच्छी गुजरेगी। तो इसलिए मेरा मुल्क पाकिस्तान जो है, मेरे मुल्क पाकिस्तान के लिए जरूरत है हम सब यूनाइट होके चले, चाहे सुन्नी हो, चाहे देवबंद हो, चाहे हदीस हो, हमने यूनाइट होकर चलना है। मैं आपसे वादा करता हूँ कि हमारे मेंबरों से आप कोई दिल आजारी नहीं सुनेंगे।